हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एलिमेंट। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर ऑफ ब्रिजिंग गैप इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन बिटवीन। तो इस बिटवीन के बाद ना बहुत सारी चीज़ें, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में डिफरेंस क्या है, इन स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज क्या है, यूनिवर्सल एंड कंटेक्चुअल नॉलेज क्या है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है एमएड के एजुकेशन स्टडीज़ में और बहुत ईजी सा टॉपिक है और बेसिकली 4 मार्क्स में या बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में आ सकता है। तो जल्दी से पढ़ते हैं इसको। तो इसमें देखो ये सभी चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है, कंटेंट नॉलेज एंड पेडागॉजी नॉलेज क्या है या पेडागॉजिकल नॉलेज क्या है, स्कूल नॉलेज एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज क्या है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज एंड एम्पिरिकल नॉलेज क्या है, theoretical knowledge and practical knowledge, universal knowledge and contextual knowledge, then है knowledge on action, reflection on outcome of action। ठीक है, तो ये कुछ नॉलेज के बारे में हमें बताना है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो सबसे पहले है कंटेंट नॉलेज। तो कंटेंट नॉलेज बेसिकली क्या है? कंटेंट मतलब आप कह सकते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना, उसके फैक्ट पता होना, थ्योरी पता होना, प्रिंसिपल्स पता होना। सपोज किसी को मैथमेटिक्स के बारे में पता है, इंग्लिश के बारे में पता है, हिंदी के बारे में, साइंस के बारे में, तो सभी क्या है, एक तरह से कंटेंट नॉलेज है। ठीक है, कंटेंट नॉलेज को कहते हैं सब्जेक्ट या डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज भी। ओके, तो कंटेंट नॉलेज से हमें पता चलती है प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे दिक्कत है। देन आती है पेडागॉजी नॉलेज या पेडागॉजिकल नॉलेज। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम ये सीखते हैं कि जो भी हमारी कंटेंट नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, अपने कंटेंट को। तो बेसिकली इसको कहते हैं पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज भी। तो ये कुछ टर्म्स आप याद रखते जाना। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि ये हमें प्रोवाइड करती कि मैप, स्पेस, प्लेस या अपनी कैपेबिलिटी क्या है हमारी कंटेंट नॉलेज की। ओके, और किस तरह से हम अपने कंटेंट को रियल लाइफ में या रियल सेटिंग्स में कैसे यूज करने वाले हैं, कैसे हम उसको टीच करेंगे, कैसे उसमें हम जो भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी हैं, कैसे मेथड्स हैं, कैसी मेथडोलॉजी है, स्टाइल है, किस तरह से हम अपने कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे हम उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी करते रहेंगे। ये हमारे करिकुलम को और ज़्यादा अच्छे से समझने में हेल्प करता है। और पेडागॉजिकल नॉलेज क्या करता है, जो भी हमें कंटेंट में प्रॉब्लम पता नहीं थी ना, उसको रियल लाइफ में कैसे सॉल्व करना है या रियल सेटिंग में कैसे सॉल्व करना है, उसमें हेल्प करता है। ओके, मतलब कंटेंट नॉलेज से तो हमें पता चल गया कि कहाँ पे दिक्कत है और कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपको गाड़ी चलानी आती है, तो गाड़ी चलाना क्या है, कंटेंट नॉलेज है। और गाड़ी को कैसे चलाना है रोड पे, कैसे अप्लाई करनी है उस ड्राइविंग स्किल को, वो है पेडागॉजिकल नॉलेज। क्लियर है? चलो, देन है स्कूल नॉलेज। तो सिंपल सा यार, स्कूल में जो भी पढ़ते हैं वो क्या है, स्कूल नॉलेज है ना। अल्फ़ाबेट, नंबर्स, लैंग्वेज, वो सभी क्या है, स्कूल नॉलेज का पार्ट है। जो भी नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, मॉरल्स हैं, वो स्कूल नॉलेज के अंदर ही आते हैं, जो भी हम स्कूल्स में सीख रहे हैं। स्कूल्स के अपने पर्टिकुलर बिहेवियर करने रहते हैं, कुछ पर्टिकुलर एटीट्यूड दिखाना पड़ता है हमें स्कूल्स में, मतलब एक नज़रिया होना चाहिए ना स्कूल में, प्रॉपर बिहेवियर्स करने चाहिए, प्रॉपर नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस या नैतिकता होती है स्कूल में, वो हमें फॉलो करनी पड़ती है और हम वो चीज़ें वहीं पे सीखते भी हैं। ठीक है, स्कूल नॉलेज क्या है, लिमिटेड है, स्कूल तक ही लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। ओके, इसमें जो गवर्निंग बॉडी क्या है, टीचर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन है। लर्नर क्या है, यहाँ पे पैसिव रोल में है। आउट ऑफ स्कूल नॉलेज क्या है, तो इसको सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी हमने स्कूल नॉलेज ली है उसको हम रियल सेटिंग में कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज आपने नंबर्स हमने सीखे हैं, तो उसको हम यूज करते हैं पैसे गिनने में या कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने में, है ना। हमें लैंग्वेज लिखनी आती है, बोलनी आती है, तो उसका यूज करते हैं हम। अप्लीकेशंस और लेटर कैसे लिखेंगे, है ना। जो भी नॉर्म सीखें, बिहेवियर सीखें, तो उसका यूज करेंगे कि हम कैसे दूसरे लोगों के साथ भी कैसे अच्छे से बिहेव करें, है ना।
तो आउट ऑफ स्कूल नॉलेज क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी खत्म नहीं होती, पूरी लाइफ चलती रहती है। क्योंकि स्कूल तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल 17 साल 20 साल तक पढ़ सकते हो आप, है ना, इंस्टीट्यूट में। उसके बाद तो फिर क्या है, आउट ऑफ द स्कूल नॉलेज ही है, और जो भी हमने स्कूल में सीखा रहता है उसको हम केवल अप्लाई करते रहते हैं और टाइम के साथ सीखते रहते हैं। इसमें जो गवर्न कौन करता है, उसमें लर्नर्स ही गवर्न करते रहते हैं कि किस तरह से अप्लाई करने नॉलेज को और किस तरह से अपनी सोसाइटी से ये चीज़ें सीखनी है। इसमें रिसोर्सेज क्या है, लिमिटलेस है, आप कहीं पे भी स्कूल नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो। लर्नर क्या है यहाँ पे, एक्टिव रोल में है। ओके, चलो देन आते हैं एक्सपीरियंशियल नॉलेज एंड एम्पिरिकल नॉलेज। तो ये बेसिकली क्या है, अनुभव। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपीरियंशियल नॉलेज क्या है कि जो भी हमें अनुभव के द्वारा आया है, जो भी हमने ऑब्जर्व करके या एक्सपीरियंस किया है चीज़ों को, तो आप इसको कह सकते हो एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज है ना। जो हमने देखा है उसको एक्सपीरियंस क्या है, उससे हमें चीज़ें आ गई हैं, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और ये नॉलेज लाइबल होती है ना। एक्सपीरियंशियल नॉलेज क्या है, या तो हम खुद उसको एक्सपीरियंस करते हैं या दूसरों ने जैसा भी एक्सपीरियंस किया है उसके बेस पे हम वो चीज़ें मान लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल क्या है कि जैसे हम देख सकते हैं कि बर्फ़ पानी में तैरती है, तो वो क्या है, हमारा एक्सपीरियंस है। अब इसी से जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एम्पिरिकल नॉलेज में। एम्पिरिकल नॉलेज क्या है, इसको कहते हैं कि जो भी हमें सेंसरी सिस्टम के द्वारा नॉलेज मिली है, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है हमारी सेंसेस के द्वारा, वो क्या है, एम्पिरिकल नॉलेज है। इसको कहते हैं सेंस एक्सपीरियंस भी। ठीक है, तो इस तरह की नॉलेज क्या है, हमें ऑब्जर्वेशन के जरिए आती है, इंटरवेंशन के जरिए आती है, एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए आती है। और जो ये पर्टिकुलर वर्ड है एम्पेरिकल, ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, एम्पीरिया से, जिसका मतलब है आउटर वर्ल्ड या एक्सपीरियंस। मतलब आउटर वर्ल्ड को जो भी हम परसीव कर रहे हैं हमारे सेंसरी सिस्टम के जरिए, वो सभी नॉलेज किस में आती है, एम्पेरिकल में आती है, और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, इंटरवेन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि भाई ठीक है या नहीं है वो। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं हम आउटर वर्ल्ड की नॉलेज है ना। इसको हम परसीव कर सकते हैं, है ना। टाइम के साथ चेंज होती रहती है क्योंकि उससे रिलेटेड वेरिएबल्स चेंज होते रहेंगे। जॉन लॉक ने क्या है कहा है कि ऑल आइडियाज कम फ्रॉम सेंसेशन और रिफ्लेक्शन, जो कि बिल्कुल सही बात है। एम्पेरिकल नॉलेज का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा एक्सपीरियंशियल में कि आइस पानी में तैरती है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है ना, वो क्या है, एम्पेरिकल नॉलेज है कि हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, इंटरवेन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और जानेंगे कि भाई उसमें बर्फ पानी पे क्यों तैरती है। तो ये क्या हुई, एम्पेरिकल नॉलेज हुई या अनुभव जन्य नॉलेज। चलो देन नेक्स्ट आते हैं थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो सिंपली क्या है, थियोरेटिकल नॉलेज को हम कह सकते हैं कि जब हमें किसी का कॉन्सेप्ट या थ्योरीज पता हो अच्छे से, है ना, ये हमें बताती कि टेक्निक्स, रीजनिंग कैसे की जानी चाहिए। थियोरेटिकल नॉलेज बेसिकली क्या है, रोट लर्निंग से आती है ना, और हमें बुक से प्राप्त होती है, रिटन मटेरियल से, इंडिविजुअल से, या जो भी कहीं पे भी जो भी रिटन डाटा अवेलेबल है वहाँ से हमें प्राप्त होती है थियोरेटिकल नॉलेज। इसमें क्या है, रिटेंशन बहुत ही ज़्यादा कम हो सकता है, मतलब आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें, रिहर्स करनी पड़ेंगी, है ना। थियोरेटिकल नॉलेज क्या है, ब्रॉड है, वाइड है, क्योंकि थ्योरी पढ़ना भी ज़रूरी है ताकि आप उसको अप्लाई कर सको, प्रैक्टिकल कर सको। अब क्या है प्रैक्टिकल नॉलेज, तो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग देती कॉन्सेप्ट की। जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा है वो रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है, उसके बारे में हमें और ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या जो भी हमने थ्योरी में कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम रिलेट कर पाते हैं, इसलिए हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा गहराई से हो जाती है। लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज होती है क्योंकि प्रैक्टिकली हम कुछ देख लेते हैं तो लाइफ टाइम तक वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। इसमें रोट लर्निंग इन्वॉल्व नहीं है, हम चीज़ों को एक्सपीरियंस या ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, ट्रेनिंग के द्वारा और ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव की जा सकती है। प्रैक्टिकल नॉलेज में रिटेंशन ज़्यादा है ना, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें
हैंड ऑन एक्सपीरियंस होते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज और क्या है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के जरिए भी हमें प्राप्त होती है ना। मतलब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और हमें सभी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब रिटेंशन बढ़ जाएगा, रोट लर्निंग भी नहीं करनी पड़ेगी, हमारी स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएंगी और जो नॉलेज होगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। जैसे सिंपली इसका एग्जांपल क्या है कि सपोज थ्योरी में आपने पढ़ा है कि जब आप बलून को फ्रिज में डालोगे तो वो डिफ्लेट हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। लेकिन उसके पीछे का फंडा क्या है, उसके पीछे का फंडा ये है कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास आ जाएंगे। अगर आप उसको ठंडे एनवायरनमेंट रखोगे तो जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा और ये जो गुब्बारा है वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा थियोरेटिकल नॉलेज यूज हुई, प्रैक्टिकल नॉलेज यूज हुई, एम्पेरिकल नॉलेज यूज हुई। मतलब अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, इंटरवेन किया, एक्सपेरिमेंट किया, है ना। तो सभी तरह की नॉलेज हमारी लाइफ में यूज होती हैं और सभी तरह की नॉलेज को हम इंटरलिंक करके ही चीज़ों को समझते हैं। और टाइम के साथ सभी तरह की नॉलेज चेंज भी होती रहती हैं, नई डिस्कवरी के साथ, नई इन्वेंशन के साथ, नई थ्योरीज के साथ, नए प्रिंसिपल्स के साथ। चलो देन आते हैं यूनिवर्सल नॉलेज एंड कंटेक्चुअल नॉलेज। तो बीएड में यूनिवर्सल नॉलेज एंड लोकल नॉलेज है, एमएड में कंटेक्चुअल नॉलेज दे दिया है यहाँ पे। तो यूनिवर्सल सिंपली सा मतलब है कि भाई पूरे यूनिवर्स में एक तरह की नॉलेज है ना। लॉजिकल नॉलेज है जो कि ऑब्जर्वेशन के बेस पे आई है, एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे आई है और बहुत सारे अदर प्रूफ हैं जिसके जरिए यूनिवर्सल नॉलेज आगे बढ़ती गई है। जैसे कि सभी को पता है कि धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो एक तरह से यूनिवर्सल नॉलेज है, सभी को पता है और लॉजिकल नॉलेज है। देन क्या है, यूनिवर्सल नॉलेज सभी के द्वारा समझी जा सकती है कि सूरज पश्चिम पूर्व से निकलता है ना। सभी को ये फंडा क्लियर है, सभी को लॉजिक पता है, सभी के द्वारा एक्सपीरियंस की जा सकती है ना। एक्सेसिबल है सभी के लिए, है ना। यूनिवर्सल नॉलेज सभी के लिए एक्सेसिबल है, सभी उसको यूज कर सकते हैं। और बीएड में था हमारे लोकल नॉलेज। तो लोकल नॉलेज क्या होती है कि कुछ पर्टिकुलर रीजन के लोग ही उसको यूज कर सकते हैं। सपोज करो बैम्बू, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमारे बैम्बू बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ के लोगों को बैम्बू यूज करना आता है या उनसे कप या बहुत अच्छे यूटेंसिल्स बनाने आते हैं। तो एक तरह से हो सकती है लोकल नॉलेज। ठीक है, तो ये फ़र्क है। यूनिवर्सल नॉलेज एक्सेसिबल है सभी के द्वारा। और क्या है, यूनिवर्सल नॉलेज है अप्लीकेबल हर एक जगह अंडर सेवरल सर्कमस्टांसेस। मतलब उसके लिए ज़रूरी है कुछ कंडीशंस हो। मतलब वैसे तो अप्लीकेबल हैं लेकिन हो सकता है उसके लिए फिर पर्टिकुलर कंडीशंस ज़रूरी हो। जैसे अभी हम कहें कि हमारे लिए दिन रात बराबर हैं, लेकिन आप पृथ्वी के किसी और हिस्से में चले जाओ जहाँ पे 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है, तो वहाँ पे वो यूनिवर्सल नॉलेज अप्लाई नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल नॉलेज और क्या है, ब्रॉड है, वास्ट है। ऑफ कोर्स यूनिवर्सल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर सेंस में समझा जा सकता है यूनिवर्सल नॉलेज को। कंटेक्चुअल नॉलेज क्या है, तो कंटेक्चुअल नॉलेज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है पर्टिकुलर कंटेक्स्ट की। सपोज करो हमें साइंटिफिक नॉलेज है या साइंस की नॉलेज है, हमने साइंस पढ़ी है, तो साइंस में बहुत सारी चीज़ें आ गई, बायो आ गई, केमिस्ट्री आ गई, फिजिक्स आ गई। लेकिन अगर हम बात करें कि विनेगर और बेकिंग सोडा में कौन सी रिएक्शन हो रही है या कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो वहाँ पे बेसिकली हमारी केमिस्ट्री की नॉलेज अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये क्या है, पर्टिकुलर कंटेक्स्ट है और इसमें हमारी कंटेक्चुअल नॉलेज यूज होगी या केमिस्ट्री की नॉलेज यूज होगी। हमसे पूछा जाए कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो यहाँ पे ओवरऑल साइंटिफिक नॉलेज में से क्या है, बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट में हमारी नॉलेज यूज होगी कि भाई ब्लड का रंग लाल होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है और वो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। समझ गए, तो पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में हमारी नॉलेज यूज हो रही है।
तो बेसिकली ये क्या है कि ये इसलिए हम यूज करते हैं ताकि पर्टिकुलर या स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, और ये तभी इवोक होती हैं जब उस तरह की सिचुएशन या उस तरह की इवेंट आते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर कोई इंजीनियर है और कोई वहाँ पे चीज़ ख़राब हो गई, सपोज करो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और आपके घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ पे अपने कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो नॉलेज अप्लाई कर सकता है ना। अगर आपका कोई बिजनेस है और वहाँ पे कोई सीए है, तो वो वहाँ पे अपनी बिजनेस से रिलेटेड या अपनी मैथमेटिकल स्किल्स को यूज कर सकता है और आपको बता सकता है कि कैसे हिसाब रखना है भाई, कैसे टैक्स बचाना है, दैट काइंड ऑफ थिंग। आई होप आप समझ में आ रहा है आपको। चलो, और क्या होता है, जो भी कंटेक्स्ट में यूज हो गई नॉलेज वो तो है कंटेक्स्ट नॉलेज या कंटेक्चुअल नॉलेज, और जो यूज नहीं हुई वो है एक्सटर्नल नॉलेज। तो इसको हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में नॉलेज यूज हो गई, ये हो गई हमारी कंटेक्चुअल नॉलेज, और जो बाहर की नॉलेज है वो है हमारी एक्सटर्नल नॉलेज। ठीक है ना। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी साइंस की नॉलेज है आपको, और यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा प्लस विनेगर डाल दिया, तो यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री की नॉलेज यूज हो गई। तो ये क्या है, कंटेक्चुअल नॉलेज है आपकी। क्लियर है। चलो देन आते हैं नॉलेज ऑन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन आउटकम ऑफ एक्शन। तो ये टर्म में मत जाना, बहुत सिंपल टॉपिक है। नॉलेज और एक्शन का मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये है कि एक्शंस करने के जरिए, या एक्शन जब हम करते हैं, कोई बिहेवियर या काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तब भी हमें उससे नॉलेज मिलती है। ठीक है। तो सपोज करो हमने कोई एक्शन किया, तो उसके पीछे रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब है असेसमेंट किया जाना, या रिफ्लेक्शन का मतलब आप ब्रॉडर सेंस में या फिलोसफिकल टर्म में समझ सकते हो कि आईना देखना, मिरर दिखाना या देखना कि हमने कैसा काम किया है। ठीक है। तो जब रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक्शन कंप्लीट हो गया है और फिर उसको एसेस किया जा रहा है। और अगर यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन इन एक्शन कर दें तो इट्स मीन की एक्टिविटी चल रही है और हम साथ के साथ उसको एसेस कर रहे हैं। ओके। लेकिन हमसे पूछा गया है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, तो यहाँ पे एक्शन खत्म हो गया है और हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब उस पर्टिकुलर एक्शन को एसेस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली कौन करेगा एसेस, तो यहाँ पे हो सकता है हम खुद ही एसेस करें अपने काम को, या दूसरा पर्सन उसको एसेस करे। और नॉलेज ऑन एक्शन में क्या है कि नॉलेज हमें कुछ पर्टिकुलर काम करके या पर्टिकुलर एक्शन या एक्टिविटीज करके भी प्राप्त होती है। ठीक है। और जब हम एक्शन करेंगे तो हमें नॉलेज खुद से ही प्राप्त होगी, हमें पता चल जाएगा कि हमने ठीक किया या नहीं किया, हमें दूसरा कोई बताएगा। एक्चुअली आप कह सकते हो ये इंटरलिंक है ना। तो दूसरा हमें बताएगा कि हम उसको मॉडिफाई करें, और हमें खुद भी पता चल जाएगा कि हमारे बिहेवियर्स या एक्शन एक्सेप्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो अगली टाइम हम उसके अकॉर्डिंग ही एक्शंस करेंगे। नॉलेज ऑन एक्शन क्या है, जो भी हम एक्शन करेंगे उसके बेस पे हमें नॉलेज मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा, और उसको हम मॉडिफाई करेंगे कि हम वो दोबारा करेंगे या नहीं करेंगे, या सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको एडेप्ट कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन बेसिकली किसके द्वारा ज़्यादा यूज होता है, टीचर्स इसको ज़्यादा यूज करते हैं, ताकि टीचर्स या नॉर्मल पेरेंट्स भी या हम भी यूज करते हैं ताकि हमें डिजायर्ड बिहेवियर्स मिल सकें, है ना। मतलब हम उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को रिवॉर्ड या पनिश करेंगे ताकि हमें डिजायर्ड एक्शंस मिल सके। तो ये टर्म्स थोड़ी टिपिकल सी हैं लेकिन बहुत सिंपल है। नॉलेज ऑन एक्शन, नाम में ही बिल्कुल क्लियर है कि एक्शन करने पे क्या नॉलेज मिल रही है, और रिफ्लेक्शन ऑन आउटकम ऑफ एक्शन, मतलब जो भी हम एक्शन कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन क्या है उसको एसेस करना, उसके बेस पे फिर ज्ञान लेना और ज्ञान देना और सीखना कि हमने जो भी एक्शन किया है वो ठीक है पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग या नहीं। तो ये भी क्या बेसिकली ज्ञान का स्रोत है, नॉलेज का सोर्स है। और सभी तरह के जो भी हमने नॉलेज की टाइप्स पढ़े, डिफरेंसेस पढ़े, वो सभी तरह की नॉलेज यूज होती है टाइम के अकॉर्डिंग। ओके। और सभी तरह की नॉलेज होना भी ज़रूरी है ताकि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ सके। तो इस टॉपिक का मतलब यही था। तो इसमें इतने रेफरेंसेस थे, मैं आपको सभी का लिंक दे दूंगा, आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हो और ज़्यादा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।